जी नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जी ए तनवीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल डिफेंस फैसलाबाद के ऑफिस में। नाज़रीन, कौमों के अंदर ऐसे बहुत से अफराद होते हैं जो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क और कौम के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं। सिविल डिफेंस एक ऐसा इदारा है जो किसी भी मुआशरे के अंदर ऐसे लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जिसमें पेड लोग कम होते हैं और ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जो जज्बे से सरशार होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इस दफ्तर में आके मेरा और अकीदा इस शेर पे मजीद पुख्ता हो गया, क्योंकि यहाँ ना तो मुझे किश्वर कुशाई दिख रही है और ना माले गनीमत की कोई सूरत हाल बड़ी मिकदार में दिखाई देती। तमाम सिविल डिफेंस ओवरऑल द वर्ल्ड अगर देखा जाए, यानी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जंग हो या अमन, इसकी सूरत हाल जो है वो हमेशा यकसा रहती है। यानी इन्हीं के अंदर ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अगर कहीं बम मिल जाए तो उसे उन्हें डिफ्यूज करना होता है। और ये आसान सी बात मैंने कर दी है आसान से लफ्जों में, जबकि ये इतनी आसान नहीं है। बम तक जाना मौत के करीब जाने के मुतरादिफ होता है। इस शोबे के जो यहाँ पे सरबराह हैं, लोकल सतह पे जो सिविल डिफेंस के ऑफिसर हैं, राना मोहम्मद अब्बास बड़े वाइब्रेंट पर्सनालिटी के आदमी हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से निज़ाम चल रहा है। सर क्या कहेंगे? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपकी जो फोर्स है फैसलाबाद के अंदर किस तरह से ऑपरेट कर रही है? आप क्या समझते हैं अमन के दिनों में, चूँकि जंग के दिनों में तो तमाम इदारे जो एक्टिव होते हैं, अमन के दिनों में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद तक बेहतरी की तरफ जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। सिविल डिफेंस का बेसिकली आप देखें कि इसका ना हर वक्त इसके कोई ना कोई काम, इसकी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ भी चलती रहती है। चाहे पीस टाइम हो, चाहे ज़माना जंग हो, सिविल डिफेंस ने लोगों को सिक्योर करना है, सिविल डिफेंस ने लोगों को ट्रेन करना है और सिविल डिफेंस ने लोगों को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो तैयार करना है। पीस टाइम में हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने लोगों को ट्रेन करना है, फायर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम पार्ट हैं। उनकी तरफ से हमें कोई भी टास्क असाइन होता है डे टू डे, वो हमने उसको अप्लाई करना होता है। अच्छा, आप में दो तरह के लोग हैं ना सब, कदम कदम चलते हैं। आपके पास एक तो वो हैं जो पेड वॉलंटियर्स हैं और एक आपके पास वॉलंटियर्स हैं। क्या स्ट्रेंथ है इस वक्त फैसलाबाद जो एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी करोड़ के करीब हो चली है, कितने लोग हैं? जी इसमें जो हमारे पास पेड वॉलंटियर्स हैं वो 260 हैं, उसमें 24 फीमेल हैं, उनका एक कोटा होता है और बाकी हमारे पास मेल हैं। और ये जिस दफ्तर भी आप जाएंगे, पुलिस के लोग उधर सिक्योरिटी ड्यूटी पे अगर खड़े हैं तो हमारे सिविल डिफेंस के लोग भी उनके शाना बशाना खड़े हैं। चाहे मुहर्रम हो, चेलम हो, ईद के अयाम हो, कोई VIP मूवमेंट हो या शहर के अंदर कोई भी नागहानी सूरत हाल हो, तो सिविल डिफेंस तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों के साथ आपको सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ नज़र आएगा। इसके साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट आ जाता है सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का, वो लोग अनपेड होते हैं। वो 12,000 से ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं। आप भी एज अ वॉलंटियर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी शहरी जो पाकिस्तान का, उसका डोमिसाइल फैसलाबाद का है और पाकिस्तान का शहरी है, वो अपने आप को एज अ सिविल डिफेंस रज़ाकार रजिस्टर कर सकता है। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग करवाएंगे और उनको फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और कोई भी ऐसी एमरजेंसी की सूरत हाल है उससे वो किस तरह उसको टैकल कर सकता है, उसके लिए हम उसको ट्रेन करेंगे। अच्छा, एक बात माज़रत से मैं करूँगा, अभी तक लोगों के ज़हन में ऐसा है कि शायद आपने सिर्फ सिलेंडर की दुकानों को ही जाके गिरफ्त करनी, हालांकि आपका जो शोबा है उसका बड़ा एक वास्ट किस्म का जो है वो काम है। लेकिन नॉर्मली एक आम आदमी समझता है कि सिविल डिफेंस वाले ने आना मतलब बर्फ का कोई कारखाना जो है उसे बंद कर देना है या इन्होंने कोई सिलेंडर की दुकान सील कर देनी है, इससे आगे मामला नहीं बढ़ रहा। आप क्या समझ रहे हैं, क्या पब्लिक तक आपका मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक, हमें हमारे जो एक्ट में चीज़ें शामिल हैं। एक्ट में हमारे ये है कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन में ये चीज़ है कि हमारा बेसिकली जो डिपार्टमेंट बना था जो वार ओरिएंटेड था, वार इमरजेंसी, और इसका पहले जो नाम था वो एयर रेड प्रिकॉशन था, ARP। और 1962 के बाद इसका जो नाम है उसको चेंज किया गया, इसको सिविल डिफेंस का नाम दिया गया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब दोनों जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क जिनके दरमियान जंग का खतरा रहता था, वो जब न्यूक्लियर पावर बन गए तो जो कन्वेंशनल वारफेयर है उसका जो खतरा है वो बहुत कम हो गया। तो जिस तरह इसकी ट्रांजिशन पीस टाइम में एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए थी, वो उस तरह मैं ये समझता हूँ कि उस तरह वो ट्रांजिशन नहीं हुई। डिपार्टमेंट अभी दो फ्रंट पे काम कर रहा है। पीस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑन बिहाफ पे होते हैं, डिस्पोजल पे होते हैं। उस पर जो भी हमें एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब हमारे कंट्रोलर होते हैं, हमें साइन की जाती हैं, वो हमने करनी होती हैं। और दूसरी तरफ जो डायरेक्टेड की तरफ से हमें जो असाइन चीज़ें की जाती हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी साथ साथ हमने उन चीज़ों को भी करना होता है। पीस टाइम में बेसिकली जो इधर कॉन्सेप्ट है, हम जो चीज़ों को लेके चल रहे हैं
कि हमने पीस टाइम में जो चीज़ों को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। हज़ारों की तादाद में सालाना हम स्कूलों, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये एनसीसी भी किसी दौर में आप लोग करवाते थे? वो आर्मी के अंडर होती थी, लेकिन ये मिलती जुलती चीज़ें। जब एनसीसी ख़त्म हुई है तो उसके बाद हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया है, और यही जो ट्रेनिंग होती है फिर इसकी एग्जीक्यूशन होती है वार टाइम पे। एक कॉलेज में मैं ये समझता हूँ अगर 1000 की स्ट्रेंथ और वहाँ पे 10 बच्चे भी ट्रेंड हैं तो वो बाकी लोगों को एज अ ओपिनियन लीडर खुद अपना मैसेज कन्वे करते हैं। नाज़रीन, मैं राना अब्बास साहब से गुफ्तगू जो है वो जारी रखूंगा। मैं चाहूँगा अमूमी हम रखें इसका जो इसकी सतह है ताकि आम आदमी समझ सके। मैं थोड़ा सा इसमें ये ब्रीफ कर दूंगा कि शहरी दिफा जो है, सिविल डिफेंस जो है, ये तमाम समाजियात के अंदर ये एक ऐसा इदारा है जो किसी भी शहर की, किसी भी गांव की, किसी भी मुल्क की जो सेफ्टी है उसके अंदर जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं उसमें ये इदारा अपना बुनियादी किरदार जो है रखता है। अच्छा रन साहब, बम डिस्पोजल स्क्वाड के वाले से बताइए, चूँकि यहाँ पर एक साहब हैं जो यूनिफॉर्म भी पहन कर खड़े हुए हैं, गर्मी भी जो है वो हो रही है, क्या समझते हैं आपकी क्या कैपेसिटी है ये बीडी के हवाले से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है फुली इक्विप्ड है। हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है। अभी जो हमारे बम डिस्पोजल कमांडर असलम साहब ने आपके सामने जो सूट पहना हुआ है ये बेसिकली यूएसए मेड है, और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, लेकिन ये इसकी मैं सिर्फ आपको प्रिसाइजली ये बता दूं कि कोई चीज़ अगर डिफ्यूज़ करते इनको वो चीज़ फट भी जाती है तो इनको खराश नहीं आएगी। सूट के अंदर इतनी इनकी सेफ्टी इंश्योर है। अब मैं इनसे थोड़ी सी बात करूं, ज़रा चलिए कि नाज़रीन ये देखिए ज़रा, मैं मतलब इनकी आमद से थोड़ा खौफ महसूस कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे महसूस हो रहा है कि जनाब ये जो साहब हैं वाकई ये इनकी शख्सियत के अंदर इतना ऑरा है और इतना करिश्मा है कि बंदा घबरा आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये है नाज़रीन, ये जो इन्होंने पहनी हुई है, अगर कहीं पर इस तरह की खुदा न खासा नागहानी सूरत हाल बनती है, पता चलता है कि कुछ शरपसंद अनासर ने कोई ऐसा मामला कर दिया है, तो ये वहाँ पर हीरो होते हैं, चूँकि ये कौम के भी हीरो हैं और ये अपने डिपार्टमेंट के भी हीरो हैं। सर, अपनी जॉब के दौरान कोई ऐसा वाक़या हमारे शहरियों के साथ आप शेयर करेंगे कि इस ड्रेस के अंदर भी आप बम की तरफ जाते हैं तो क्या जज्बा होता है, खौफ की क्या कैफियत होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हूँ और मैंने तकरीबन 16 साल ऑफिस एरिया में गुजारे हैं। इसकी वजह से हमारे सीने में बिल्कुल खौफ तो है ही नहीं है। हमने लाइव आईडी ऑपरेशन बहुत किए हैं आर्मी में रहते हुए। यहाँ पर भी मैंने एक लाइव आईडी ऑपरेशन किया था सदार सब्ज़ी मंडी के पास, जिस आईडी में तकरीबन 12 kg एक्सप्लोजिव था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीडी सूट पहन के वो सेफली जो है ना उसको डिस्कनेक्ट किया और अपने शहरियों को की हिफाजत के लिए उनको जान से बचाया। अगर वो धमाका हो जाता तो उसमें जितने लोग उसके करीब 50 मीटर के अंदर आते तो उनकी जान जा सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 घंटे अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। हमारे पास गाड़ी है, 24 आवर हमारी ड्यूटी होती है और हम यहाँ पे अलर्ट होते हैं। 5 मिनट में हम अपना ऑफिस छोड़ देते हैं और इंशाल्लाह वक्त सफ़र के लिहाज से हम अपनी जगह पर जो है ना वक्त पे पहुँचते हैं और जाके उस चीज़ को वैक्यूएट करते हैं। ये जो सूट आपने पहना है इसका वजन कितना है? ये सारी किट का, इस किट का टोटल वजन जो है 54 kg है। अच्छा। और ये स्टील की शीट से 5 गुना ज़्यादा महफूज है। यानी आपने 54 किलो की ये जो है पूरी किट उठाई हुई है। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी मालूमात भी होती हैं जो मैं समझता हूँ कि वो शहरियों तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन्होंने ये जो पहना हुआ ये ड्रेस अप हुए में, इसके अंदर ये जो एक इंसानी जिस्म है उसमें जो धड़कता हुआ दिल है उसकी इस तरह की ट्रेनिंग है कि हज़ारों बम जो हैं वो भी इस दिल को खौफजदा नहीं कर सकते। और यही हुस्न है किसी भी शोबे के इस तरह के अफराद का, चूँकि ये हीरो हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने एक डिफ्यूज़ किया है, किस तरह का जो मटीरियल था कि अगर वो फटता तो बहुत सी जानें जो थी वो ज़ाया हो जाती। जब बढ़ते हैं अपने बच्चों की, जो बच्चे हैं आपके या बाकी अफराद हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अब जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं किसी मिशन पर, तो क्या आम बच्चा तो घबरा जाएगा, आपके बच्चों की क्या कैफियत होती है? हमारे बच्चे इस लिहाज से मोटिवेटेड हैं क्योंकि हमने अस्करी ज़िंदगी गुजारी है सारी, और इस लिहाज से वो मोटिवेटेड हैं और ज़िंदगी मौत का एक वक्त मुकर्रर है जो अल्लाह की तरफ से आनी है। हमें इस बात का कतन खौफ नहीं होता है कि हम लाइव एक्सप्लोजिव की तरफ बढ़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा जज्बा है और यही जज्बा हमारा कायम रहेगा। आम तौर पर फिल्मों में हम देखते हैं कि एक सब्ज़ तार होती है, एक लाल तार होती है, बहुत सारे जनाब ड्रम्स बजते हैं, वो सब्ज़ तार काटनी है, लाल तार काटनी, क्या ऐसा कुछ होता है?
देखें, फ़िल्म और लाइव काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आईडी की साख्त को देखते हुए हम फैसला करते हैं कि इसकी हमने तार काटनी भी है या काटने से ये चल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये इसकी हम सबसे पहले उसमें पावर सोर्स तलाश करते हैं और हर आईडी का एक मुख्तलिफ पावर सोर्स होता है और उसको हम तलाश करने के बाद मौके पे हमने चंद सेकंड में हमने फैसला करना होता है कि हमने लाल तार काटनी भी है या नहीं काटनी। ऐसा ना हम लाल तार काटें और बम फट जाए। ठीक है। मुल्क दुश्मन अनासिर को क्या पैगाम देंगे? ये ज़रा मुझे बॉक्स दीजिएगा। नाज़रीन, अच्छा खासा वज़नी बॉक्स है जो उन्होंने उठा रखा हुआ है और उसके बाद ये जो इन्होंने पहने, ये 54 किलो में ये ऐड है, ये ऐड है। अच्छा, तो अब फरमाइए क्या कहेंगे मुल्क दुश्मन अनासर को जो इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं, उनके लिए आपके पास क्या कहने को है? मैं अपने दुश्मन को ये पैगाम दूंगा कि इस कौम से लड़ना जो है ना आपके लिए जहन्नम रसीद कर देंगे इंशाल्लाह। और हमारे जज्बे जो है ना वो पहाड़ों की तरह बुलंद हैं और जवान है हमेशा। बहुत शुक्रिया। आइए ज़रा आपकी इस गाड़ी का भी देखते हैं ना, सब तशरीफ़ लाइएगा। इसे भी देखते हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी जो है यहाँ व्हीकल मौजूद है बम डिस्पोजल स्क्वाड के पास। और मैं अपने शहरियों से ये भी कहना चाहूँगा, पाकिस्तानियों से, कि जब इस गाड़ी को देखें तो जैसे आप 1122 को रास्ता देते हैं उसी तरह से इस गाड़ी को भी रास्ता दें, चूँकि ये भी लाइफ सेफ्टी के लिए निकलती है। जिस गाड़ी पर ये लिखा हुआ हो सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्क्वाड, तो आप भी इसे जब सड़क पर देखें तो इसे रास्ता दें। राना साहब, क्या स्पेशलिटी हैं इस गाड़ी की? ये जी 4400 सीसी है जी और यूएस से मेड है। ये बड़ा मतलब आप कह लें कि हैवी गाड़ी है और इसके अंदर पूरा एक जैमिंग सिस्टम है, जैमर लगा हुआ है कि किसी जगह जो जाते हैं तो अगर कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस होती है तो ये जाम सिस्टम को ऑन करेंगे और ये बड़ा हैवी जैमर है। ये फिर उधर को जो भी रिमोट कंट्रोल, चाहे गाड़ी का रिमोट भी होगा, वायरलेस होगी, उसको भी फॉर द टाइम बीइंग जो इसका लिमिट होगी ये उसको बंद कर देगा और ये ईजीली फिर अपना काम ऑपरेट कर सकेंगे, उस रिमोट कंट्रोल डिवाइस को भी जो कंट्रोल कर लेंगे। आज तक इस गाड़ी से कितने ऑपरेशन जो हैं वो ट्रीट किए गए? अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख लें कि एक महीने के अंदर कोई 8, 10, 15 के करीब होते हैं। तो मतलब ये 2012 के करीब ये गाड़ी आई थी, तो उसमें से आप देख लें कि एक साल में जो इतने सालों में हज़ारों के हिसाब से मतलब ये फिगर चल जाती है। यहाँ पर मैं मजबूरन ये कहने पर इस वक्त इन हालात में मजबूर हूँ, ये अंजमन सताइश बामी बिल्कुल नहीं है। जितना बड़ा काम है उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी वो आलात और वो औजार इनके पास नहीं है। यानी मैंने यहाँ पर देखा व्हीकल्स बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। यानी इस तरह की गाड़ियाँ हमें चाहिए होंगी जिस पर मूव किया जा सके बासानी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चलें, ये तो एक अच्छा मामला है, इतने बड़े शहर के लिए ये गाड़ी मौजूद है। वैसे इस डिपार्टमेंट के लिए अभी बहुत सी सहूलतों का होना ज़रूरी है, चूँकि मकसद बड़ा बुलंद है, बड़ा वसी है और जो इक्विपमेंट्स हैं वो उस हिसाब से यहाँ पर दिखाई नहीं देते। हमारे बहुत से ऐसे महकमे जो वाइट एलिफेंट हैं वहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, बजट के ख़जाने जो हैं वो भरे हुए हैं। इस डिपार्टमेंट के लिए ज़रूर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें नई गाड़ियाँ, वो व्हीकल्स जिन पर मूव किया जा सके, जो इस सिचुएशन में हो कि अगर उन्हें बाहर निकलना पड़े तो उन्हें धक्का ना लगाना पड़े। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे ऑपरेशन की तरफ। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हैं वो सिविल डिफेंस ऑफिसर साहब, जिनके साथ मैं निकलूँगा अपनी टीम के साथ, और दिखाएंगे कि पब्लिक की तरफ से आने वाली शिकायत पर क्या जो है ये रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब रुख करते हैं शहर के दीगर हिस्सों की जानिब। राना साहब के साथ चलते हैं। राना साहब चलें फिर। हम रोड पर हैं और ये वो वाली शॉप्स की तरफ रेड किया जा रहा है जहाँ पर सिलेंडर्स पड़े हुए हैं गैस के। राना साहब से पूछते हैं जो सिविल डिफेंस के यहाँ से डायरेक्टर हैं। राना साहब, यहाँ क्यों हम आए हैं? ये देखें जी, ये पब्लिक कंप्लेंट है, इसके ऊपर हम आए हैं कि ये जो रिफिलिंग कर रहे हैं वो सामने डिकेंटिंग रिफिलिंग मशीन पड़ी है जी, और ये गैर कानूनी है। शहर में आपने देखा होगा कि इससे जब रिफिलिंग करते हैं तो बड़े हादसा होते हैं। हाफ उनको नीलाम कर चुके हैं, इनको स्क्रैप बनाया जाता है और हाफ की अभी नेक्स्ट मंथ हमारी नीलामी हो रही है। अभी ये ऑफिस जाएंगी, इनको हम जब्त करेंगे। ये देखिए, इनकी पहले भी जब्त हो चुकी है, ये बिल्कुल आपको न्यू लग रही है। ये भी जब्त होगी, इसको स्क्रैप बनाया जाएगा और बाद में इनकी ऑक्शन होगी। अच्छा, अगर ये जितने सिलेंडर पीछे पड़े हुए इनमें से कोई एक दो भी ब्लास्ट हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, यही जो चीज़ है कि इन्होंने अब इनको जो ओगरा SOP है वो ये कहता है कि आप 3 से 4 सिलेंडर बड़े रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये क्या लालच करते हैं कि हमारा जो मसला है हमें उसका रेंट कम पड़े या रक्शे में आना या कि लोडर में आना है, तो एक ही दफ़ा हमारे वो बल्क प्लांट से वो सारी चीज़ें आ जाए। और इनको सिर्फ सेल और परचेज़ करने की इजाज़त है, यानी कि खाली सिलेंडर लेके भरा हुआ दे सकते हैं, रिफ़िल करने की इजाज़त नहीं है। ये जो रिफ़िलिंग कर रहे हैं इससे हादसे भी होते हैं और ये गैर कानूनी है डिकेंटिंग, तो इसके खिलाफ हम एक्शन करें। क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे?
बच्चे बोलिए। काम करते हैं, काम करता हूँ का। अच्छा, आप काम करते हैं तो कहाँ है मालिक, किधर है दुकान का? राना नजब की दुकान है जी, राना नजब की दुकान है ये। तो राना साहब किधर है? वो उधर ही है दफ्तर अपने। नाज़रीन, ये वाली जो मशीन है, अगर ये नुकसान करने पर है, जिसमें फिलिंग हो रही है, और ये शहरियों के लिए भी ये सोचने की बात है कि आबादी के अंदर ये जो इतने ज़्यादा सिलेंडर पड़े हुए हैं, अगर ये खुदा न खास्ता फिलिंग के दौरान कोई मसला बन जाए तो इसकी जान तो जाएगी, ये जो साथ में खड़ा हुआ है, और बाकी जो इर्द गिर्द की आबादी है वो भी मुतासर होगी। राना साहब, अब क्या होगा? ये मशीन यहाँ से जब्त हो जाएगी, फिर सील हो जाएगी? इस शॉप को सील किया जाएगा और इसको हम जब अगर ये सील टेम्परिंग करेंगे तो इसको इनके ऊपर FIR दी जाएगी। ये इनकी ऑलरेडी पहले कि आपकी कितनी मशीनें जब्त हुई हैं इससे पहले? दो ये इस 2 इनकी ऑलरेडी जब्त हो चुकी हैं, तीसरी ये है। और ये इसी तरह हमने कोई 100-150 के करीब शहर से शॉप जो है जो वल्नरेबल पॉइंट पे उसको रिमूव करवाया है। और ये हमारा ना एक ज़ीरो डिकेंटिंग रजीम की तरफ हम जा रहे हैं। मैं आपको एक इम्पैक्ट जो आया ग्राउंड पे वो बताता चलूँ कि 2024 में 9 इंसिडेंट हुए सिलेंडर ब्लास्ट के फैसलाबाद में, जिसमें कोई लोग ज़ख्मी भी हुए, लोगों की प्रॉपर्टी मलाक का भी नुकसान हुआ। 2025 में फरवरी में हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और पूरे टिल डेट तक कोई फैसलाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट का रिफिलिंग शॉप पे इंसिडेंट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हम इनकी शॉप खोलने नहीं देते। अब हम गुजर के आए, आपको कोई शॉप खोली नज़र नहीं आई। ये रात को खोलते हमने रात को टीमें बना दी, जो सुबह अर्ली खोलते थे हमने सुबह अर्ली टीमें बना दी। तो बिल्कुल इनके ऊपर एक हमने ना डेटरेंस रखा हुआ है और ये गैर कानूनी जो धंधा है इसको हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, क्या कानून में कोई सुकम है कि ये बंद होते हैं, FIR होती है, फिर ये अगले दिन आ जाते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लॉ बहुत वीक है, इनको कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। 85-86 की FIR होती है, वो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। अभी जो हम ये क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये DC साहब ने हमें स्पेशल पावर डेलीगेट की हैं, ये कॉन्फिस्केशन की, और डेटरेंस भी इसी से आया है। अब इनका ये जो नुकसान होगा, बार बार कितना अपना फाइनेंशियल नुकसान कर लेंगे, महीने बाद 2 महीने बाद खुद ही अपना ये कारोबार छोड़ेंगे, कोई और कारोबार कर लेंगे। हम इनको चाह रहे हैं कि डिकेंटिंग को ये ख़त्म करें, सेफ्टी के ऊपर काम करें और अपना प्रॉपर जो आगरा रूल है उसके मुताबिक अपना बिजनेस करें और सेफ्टी रजीम की तरफ हम इनको लेके आएँ। अभी ये जो बच्चा बैठा है, आप इसकी एज देखें, ये लेबर लॉज अगर हम देखें तो उसके मुताबिक भी ये 14 ईयर्स की एज नहीं होगी, उससे भी ये कम है। अब अगर कोई इधर सिलेंडर लीक होता है, जो मसला इसने सबसे पहले जो काम करना है खुद भाग जाना है। अगर इधर कोई बंदा वो बैठा हो जिसको ट्रेनिंग हो, जिसको पता हो, जो मैच्योर आदमी हो, तो मे भी वो इनिशियली उसको कंट्रोल कर ले, या बड़े हादसे से खुद को बचा ले। तो सिविल डिफेंस मैं आपको बताऊं कि एक टाइम पे पैरेलली क्या ही काम कर रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि सिलेंडर, तो ये भी तो हम लोगों को हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अगर ये सिलेंडर फटता है या तो इर्द गिर्द शॉप्स को, लोगों को, घरों को कितना नुकसान होगा। ये भी लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ये भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हम इसकी सेफ्टी के लिए इसको बचा रहे हैं। आज हमने इसको बंद किया है, हो सकता है शाम को कोई लीकेज होती है, हादसा हो जाता है, इसकी जान या ज़ख्मी हो जाता है। अब ये जवान है, इसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे, लेकिन हम इनको भी महफूज कर रहे हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है? दिहाड़ी है दिहाड़ी कितनी? 1200। डर नहीं लगता तुम्हें ये जब भर रहे होते? बेटा कोई और काम कर लो, किसी होटल में कर लो, कुछ और कर लो। ये मतलब आपको पता है ना खतरनाक है, लीकेज हो जाए, ब्लास्ट होता है। और हमने वो देखा लाइट हॉस्पिटल जाके कि किस तरह वो जिस्म जला होता है और बड़ी आगे इसकी ज़िंदगी बड़ी। मेरा तो इसको आप बेटा कोई और काम करो, आपको अल्लाह ताला किसी और तरफ से अच्छा रिज़्क दे देगा। ठीक है ना, घर में माँ बाप है ना, बहन भाई है ना, तो कोई बात नहीं, कोई और काम करो। ये बड़ा रिस्की कारोबार बिजनेस है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ भी है काम करते हुए आपके साथ? नहीं हुआ। कितनी देर से कर रहे हो? 6 साल हो गए। 6 साल से आप भर रहे हो, तो ये तो वैसे भी गलत बात है। 6 साल पहले तो आप बहुत छोटे होंगे। एज क्या होगा? कितने छोटे होंगे तुम? सर कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी, कितनी एज है? उम्र कितनी? 17 साल। तो उस वक्त तो आप 11 साल के हो गए 6 साल पहले। हाँ जी। तो 11 साल की उम्र से काम कर रहे हो। अब इनको ये क्यों बैठाते हैं? इसलिए कि एक जो लीगल इनके खिलाफ एक्शन होना उससे बचा जा सके। कि बच्चा है या अगर मजदूर शख्स को बैठा देंगे कि वो सरकारी लोग आएंगे, बच्चा समझ के जब वो डिसेबल्ड है थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको छोड़ेंगे। ये भी एक टैक्टिक्स इनका होता है कि खुद नहीं बैठना, छोटे बच्चों को या डिसेबल्ड लोगों को बैठा देना और उनकी जो मजबूरी है उससे एक अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए नजायज़ फ़ायदा उठाना। नाज़रीन, ये जो मामला है फ्यूल ज़रूरत है,
लेकिन फ्यूल के जो सोर्सेज हैं उसके लिए प्लांट्स को सरकार बाकायदा लाइसेंस देती है और वहाँ पर सेफ्टी पैरामीटर्स लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स उसके बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट जगहों पर इस तरह से काम हो रहा है जिसमें ये भरते हुए कोई भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। तो मुझे पता है कि जो बच्चा ये झूठ का सहारा ले रहा है यहाँ पर 6 साल के अंदर इसके साथ कोई वाक़या नहीं हुआ, ये अचंभे की बात है। बहुत कुछ होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछने वाला जो है वो पूछता तो है, लेकिन कानून में वो जोर नहीं है कि अगर किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाए या पकड़ लिया जाए या सील कर दिया जाए तो कुछ देर के बाद वो फिर से बाहर आ जाता है ना साहब। अब हम फिर आगे रुख करेंगे। जी, हम अब अच्छा, एक मैं यहाँ पर और बात चाहूँगा, आपके लोग जो हैं, मैं ये भी सुनता हूँ कि सिविल डिफेंस के लोग जाते हैं और अपना खर्चा मर्चा भी बना लेते हैं वहाँ से, ऐसा भी कुछ हो रहा होता है? आपने जब मुझसे कांटेक्ट किया था हमने प्रोग्राम, तो मैं अभी भी ऑन द स्पॉट खड़ा हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पूरे शहर में आप अपनी मर्ज़ी की किसी शॉप पे हमें ले जाएं। अगर करते होंगे तो फिर ये इतना एक्शन ना होता। 1700 डिकेंटिंग मशीनें अभी आपने देखा एक शॉप पे आए कितना टाइम लगता, आधा घंटा। 1700 एक साल के अंदर डिकेंटिंग मशीनों को उठाना, 410 मिनी पेट्रोल पंप का शहर से खात्मा करना, और पूरे पंजाब में जो हमारा पोर्टल है उसमें सिविल डिफेंस की परफॉर्मेंस पहले नंबर पे आना, तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं इनको खुद ही ये परफॉर्मेंस निगेट करती है। एक अहम सवाल ये है, जब किसी गली मोहल्ले में ये लोग बैठते हैं तो जाहिर सी बात है मोहल्ले के लोगों को डर लगता है, वो कहाँ शिकायत करें? कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर वो बताएं? एक ये, और दूसरा पेट्रोल पंप जो गली मोहल्ले में बने हुए हैं, इसमें भी सिक्योरिटी रिस्क है, उसमें भी आग लग सकती है, उस पर क्या कहें? जी बिल्कुल, जो पहली आपकी बात है कि हमारा 041 9200-456 हमारा एमरजेंसी नंबर है ऑफिस का, और राउंड दी क्लाक ये हमारा ऑपरेटर उधर टेलीफोन पे बैठा होता है। किसी भी शहरी के कोई ऊपर है या नीचे दुकान है जो वो समझता है कि मुझे सिलेंडरों की शॉप है, उससे ख़तरा है, बिला झिझक हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ, हम उनका नाम भी सीधा राज में रखेंगे, एप्लीकेशन दें, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो हमारे जो मैंने फ़ोन नंबर बताया 9200-456 041, उस पर कंप्लेंट करें, इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट एक्शन उसकी कंप्लेंट में होगा। आपका जो दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन का कि मिनी पेट्रोल पंप, वो एक साल के अंदर 410 मिनी पेट्रोल पंप और मशीनों को हम जब्त कर चुके हैं। अभी जो चीदा रह गए हैं वो हम इंटेलिजेंस अदारों के साथ हम ऑन बोर्ड होते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड हमारा उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है। अब हम तहसीलों में भी उसके ऊपर निकल चुके हैं और गाँव में देहातों में जहाँ भी हमें मिलती है हम उनको उठा रहे हैं। और कानून क्या कहता है कि शहरी इलाके के अंदर इस तरह की दुकान बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, ओगरा रूल्स के मुताबिक जो LPG है उसको आप सेल परचेज कर सकते हैं, सिलेंडर टू सिलेंडर। डिकेंटिंग और फिलिंग पाकिस्तान के किसी कानून में अलाउ नहीं है, गैर कानूनी है, और बिल्कुल हमारी भी इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है और हमारी भरपूर कार्रवाई इस पर जारी है। ज़ीरो टॉलरेंस है, ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है नाज़रीन दुकान जो है वो सील कर दी गई है। ये मेरे अक्का पर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, सील कर दी गई है, सारा स्टाफ साथ आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक मामला और है, उसकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं इनमें भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने ज़ाती मफादात के लिए कोई ख़बर भी लीक करते होंगे और मामलात भी करते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जिस गाड़ी में मैं बैठ कर आया हूँ जिसमें इसे ले जाया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए कि इस तरह इन्हें भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ फराम की जाएँ कि जब ये पहुँचें तो वहाँ पर जाकर ये पूरी तरह से ऑपरेट कर सकें, चूँकि सिविल डिफेंस भी एक बड़ा इदारा है। और गाड़ी के जो हालात मैं देख रहा हूँ उसमें अगर हमने कारकर्दगी लेनी है तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी हमें फराम करनी होंगी। यानी बहुत से महकमे ऐसे हैं जिनके पास बला के फंड्स मौजूद हैं। ताहम मैं जब निकला हूँ तो मुझे दिखाई दिया है कि ये जो गाड़ी है इसका अपना भी मुस्तकबिल मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं महसूस हो रहा, ये कहीं पर भी बंद हो सकती है। तो हुकूमत को सिविल डिफेंस के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। ये मेरी ज़ाती राय बतौर सहाफ़ी है, जबकि आज ये जो ऑपरेशन हो रहा है अब इससे शायद कान हो जाएं और इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग CNG ये जो है अपना LPG को भर रहे हैं सिलेंडरों में, थोड़ी देर के लिए थम जाएं। लेकिन ये एक ना रुकने वाला अमल है जिस पर मुसलसल कार्रवाई की ज़रूरत है और उस कार्रवाई के लिए पेट्रोलिंग की ज़रूरत है। और फिर जो है ये जिसे कहेंगे जिस तरह से ये बंद की गई है ना साहब, अब कोई सिफारिशें भी आएंगी या नहीं आती हैं सिफारिशें? डेफिनेटली आपको पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, तो लोगों की जो छोटे से छोटा बंदा उसकी PR होती है, उसके अपने लिंक्स होते हैं। लेकिन जो हम ने काम करना है वो हमने एज़ पर लॉ चलना है। हमें जो हमारी ड्यूटी है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमने बिल्कुल करनी है। हम उनको बड़ा पोलाइटली रिफ्यूज़ करते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल ऑनर के साथ उनको बताते हैं, और बहुत लोग समझदार भी होते हैं और हमारी बात को एक्नॉलेज भी करते हैं। अच्छा साहब, अगर आपके किसी बंदे से शिकायत हो कि जी ये बंदा पैसे मांगता है, हमारी दुकान चल रही है, ये साहब आते हैं हमसे खर्चा लेके जाते हैं, उसके लिए किसे मिलना होगा? वो आप मेरे पास आएँ
और आप देखेंगे कि मैं अगले 15 मिनटों में बंदा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली और फ्रैंकली ये बात बता रहा हूँ। अगर कोई एलपीजी डिकैंटिंग के मामले में मैंने 2 बंदे अपने फारग किए पेड वॉलंटियर, उनका सिर्फ ये था, मुझे पता चला कि उन्होंने हमारी टीम मूव हुई है और आगे उनको इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ इस बेस पे मैंने उनको फारग किया है। और अगर कोई कंप्लेंट आती है कि बंदा गया और उसने उनसे इस तरह की डिमांड की है जो मामला है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ होगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। और मरीम नवाज़ का भी कुछ इसी तरह का विजन है कि करप्शन जो है उसे ख़त्म करने के लिए जितनी भी कोशिश की जा सके करनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि महकमा मज़ीद क्या कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। 100 से 150 ऐसी शॉप है जिनको हमने रिमूव करवाया है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम 1 साल में हुआ है और आप देखेंगे अगले 6 मंथ में हम 100 शॉप को और रिमूव करवा देंगे। ये लोग पुराने बैठे हैं, इन पे कंटिन्यूस कार्रवाइयाँ होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार को छोड़ेंगे। ये एक पूरा माफिया की शेप इख्तियार कर चुका है। आपने देखा है कि इसके सामने भी एक शॉप है, लेकिन जैसे इधर आए वो बंद करके चला गया। नहीं तो क्या आप खुलवा नहीं सकते? आप नहीं, अब वो मालिक चला गया है, हम एज पर लॉ चलते हैं। हमने उसको भी कल तक पकड़ लेना है। हमारी टीमें पेट्रोल करती हैं, हमने रात को भी अपनी पेट्रोलिंग की हुई है। जिस शॉप को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको फिर हमने अपने ले आना होता है रडार पे, उसको फिर कंटिन्यूस उस पर जब कार्रवाई होती है खुद ही फिर उसको कारोबार को छोड़ के चल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि सेफ्टी के ऊपर आएँ, इस तरह के वल्नरेबल पॉइंट जो हैं उनको उस शॉप उधर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी का सामान होना चाहिए, डिकैंटिंग नहीं होनी चाहिए। ओगरा के जो कानून है उसके मुताबिक इज्जत के तरीके से अपना कारोबार। मज़ाहमत भी करते हैं कुछ लोग। ये तो आपने ऑन कैमरा ही देखी है। ये तो बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और फिर हमने बहुत ज़्यादा इन पे FIRs भी दी हैं। इसमें यह है कि DC साहब ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। वो इसमें इनको जब भी हमें किस तरह की रेजिस्टेंस आती है फील्ड में, और पूरा हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्पेशली DC साहब की तरफ से हमें पूरा एक बैकअप, पूरी सपोर्ट दी जाती है। सपोर्ट दी जाती है। इस वक्त एक तो अखलाकी और क़ानूनी जवाज़ जो है वो इसे फिल करने का कोई है नहीं। ये सख्त सील जो है वो लगाई जा रही है स्टाफ की जानिब से और ये सरबमोहर कर दिया गया है। बाहुकम डिप्टी कमिश्नर भी इस पर लिखा हुआ है और FIR जो है गालिबन वो भी दी जाएगी। ये सील हो चुका, लेकिन कानून के अंदर जो सुकम मौजूद है जिसके बायस ये लोग फिर से बाहर आ जाते हैं और आकर इंसानी ज़िंदगी से खेलते हैं। मलकपुर का वाक़या जिसमें एक बॉयलर के फटने से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई, उसके बाद भी जो है वो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त जारी हैं। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी में चिंगारी के पैदा होने के खदशात भी बढ़ जाते हैं और इस तरह की दुकानों पर बैठे हुए अफराद इंसानी ज़िंदगियों से खेलते हैं अपने थोड़े से नफ़ा के लिए। लेकिन अगर तवज्जो की जाए और क़ानून के मुताबिक इन चीज़ों को किया जाए तो शायद इनका कारोबार भी जारी रहे और हुकूमत को भी शिकायत ना हो। अपने सिविल डिफेंस फैसलाबाद के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी और दीगर चीज़ें जो थी वो आपको दिखाई गई। और जब सिविल डिफेंस रोड पर निकलती है तो ज़ाहिर सी बात है जो लोग इस तरह की दुकानें बनाकर बैठे हुए होते हैं उनका एक अपना सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है जिसमें उन्हें कबल से ही इतला मिल जाती है और जैसे उन्हें वो इतला मिलती है लोग ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो हमने रेड्स की उसके नतीजे में ये सामान है जो सामने पड़ा हुआ है, ये ज़रा दिखाइए विकी, ये सामान पड़ा हुआ है सामने जो लाया गया वहाँ से और अब इसकी टूट फूट का अमल शुरू हो जाएगा। ये लाने के बाद इसे इस तरह से तोड़ देते हैं सामान को ताकि ये काबिल इस्तेमाल ना रहे और फिर उसके बाद ये स्क्रैप बनाकर इसकी ऑक्शन कर दी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि बहुत से सिफारशी हजरात जो हैं वो भी आते हैं, ये सामान जो है ये इसलिए तोड़ दिया जाता है ताकि ये किसी भी तरह के इस्तेमाल में बाद अज़ां ना आए। और ये इस वक्त जो है काफ़ी जज्बाती अंदाज में हमारे जो भाई हैं सिविल डिफेंस वाले वो इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। चूँकि जैसे ये सामान लाया जाता है उसके बाद फिर सिफारिशों का भी एक अमल जो है वो शुरू हो जाता है और अब जो है इसे नाकारा बनाया जा रहा है इस मशीनरी को ताकि दोबारा ये किसी भी काम ना आ सके। और ये जो एहलकार हैं वो इसे इसकी टूट फूट का अमल जो है वो जारी है। अच्छा, बात करते हैं फिर सिविल डिफेंस ऑफिसर फैसलाबाद जनाब राना अब्बास से। राना साहब क्या कहेंगे, इस तरह का कितना सामान जो है वो एक माह के अंदर आप इकट्ठा कर लेते हैं अंदाज़न?
अभी जी हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट मंथ ऑक्शन करवाने जा रहे हैं। कोई 5.5 माह का सामान जमा हो गया स्टोरों में हमारे पास, और उनको क्रेन से हमने डिसमेंटल प्रॉपर करवा के, ताकि दोबारा इस मकसद के लिए यूज़ ना हो। नेक्स्ट मंथ इसकी ऑक्शन हो रही है। ये साढ़े कोई अपना आप कह लें कि 400 के करीब इस तरह का हमारे पास सामान टूटे हुए जमा हो गए, और इनको हमने डिसमेंटल कर दिया। इनको स्क्रैप बनाएंगे, प्रॉपर स्क्रैप, ताकि बिल्कुल इनकी कोई भी जो चीज़ है दोबारा इसी लीगल काम के लिए यूज़ ना हो। और फिर इसको अखबार इश्तिहार दिया जाएगा। डी साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है, डीसी फाइनेंस के कन्वीनर है। कमेटी की मौजूदगी में इसकी फिर वो ऑक्शन प्रोसेस होगा, और जो अमाउंट होगी वो पहले की तरह सरकारी ख़जाने में जमा करवाई जाएगी। पहले हमने कुछ 950 के करीब इसके गैजेट जो थे डिकेंटिंग मशीनें, उनकी ऑक्शन करवाई, और 48,50,000 हमने सरकारी ख़जाने में जमा करवाए नीलामी से। उसमें 377 के करीब पेट्रोल मशीनें थी और 950 के करीब डिकेंटिंग मशीनें थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपने जो है वो डायरेक्टर जो सिविल डिफेंस की उनकी बात सुनी, और इस वक्त जो है ये जो टूट फूट का मतलब, मैं इस प्रोग्राम को इख्तितामियत तक ले जाऊं। आप अपना काम जारी रखिए जी। ये साहब देखें जी, ये इस तरह से ही सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि इस तरह से आहिनी हाथों के साथ काम किया जाएगा तो शायद इस मुल्क के अंदर लोग कानून को तस्लीम करें। बसूरत दीगर तो ऐसे गैजेट्स जो हैं वो बहुत से मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें डिसमेंटल करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मशीन छोटा मोटा भी जो है वो नुकसान करेगी तो बहुत सी इंसानी जानों को ले जाएगी। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। आइंदा फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।